दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको ज्यामिति यानी जियोमेट्री का एक पार्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। इसको जीरो लेवल से मैंने आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे यही मेरा कहना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ले देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों एक सेकेंड के लिए कहीं अगर आप भगा कर देखते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए कि आपको एक एक सेकेंड का जो इसमें बहुत मायने हैं। ये वीडियो ही कुछ ऐसा बना रहा हूँ दोस्तों कि जो कि जीरो से लेकर के हीरो तक ले, जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है और जो पढ़ा है उन दोनों के लिए है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे ही कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ले देखिए दोस्तों। यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ में से दोस्तों शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम अपनी कॉन्सेप्ट चलते हैं जियोमेट्री यानी ज्यामिति दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बिंदु से। दोस्तों ध्यान से समझना है आपको कि बिंदु, देखिए बिंदु यानी पॉइंट। दोस्तों बिंदु यानी पॉइंट किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान से आप समझिए कि बिंदु या पॉइंट किसे कहते हैं। यानी कि पेन या पेंसिल की नोक से, ध्यान समझिए दोस्तों, पेन या पेंसिल की नोक से जो मैं एक यहां पर आकृति बना देता हूं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं दोस्तों। कैसे बोलेंगे दोस्तों, फिर से एक बार ध्यान समझिएगा। पेन या पेंसिल से जो मैंने एक यहां पर आकृति बना देता हूं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु कहा जाता है। अच्छा, इसको हम थोड़ी सी अलग ढंग से बोलते हैं कि वैसा आकृति जिसमें कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, वैसा आकृति जिसमें कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो देखिए ना, ये मेरे पास एक मार्कर है। अगर इस मार्कर से मैंने यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट टच कर दिया हूं, तो देखिए इसमें कोई मोटाई है तो दोस्तों इसमें आपको मोटाई नहीं है। क्या भाई, मोटाई भी नहीं है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी नहीं है। अगर लंबाई की बात कर लेंगे तो लंबाई भी मेरा इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक बिंदु। तो बिंदु की मेरा क्या हो गया दोस्तों, आकृति हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक बिंदु की आकृति हो गई दोस्तों, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें प्रश्न अब क्या बनता है कि एक बिंदु से, ध्यान से, कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना, कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, एक ये क्या है, बिंदु है। अब बताइए कि इस बिंदु से हम कितना ऐसा रेखा खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हम देंगे वो अनंत देंगे। क्यों अनंत देंगे सर, क्योंकि देखिए एक बिंदु है, इस पर हम ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, खींचते रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आपको आंसर देना है कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है दोस्तों। यानी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनंत बिंदु कह सकते हैं, यानी अनंत रेखा खींची जा सकती है। देखिए ना, हमारे पास क्या था, एक बिंदु यहाँ पर है, अब इस पर हम बहुत सारे रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आपको बोलना है अनंत रेखा। दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला खराब हो चुका है, 3-4-5 दिन से तबीयत बहुत जोर से खराब है, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा आप आवाज को मैनेज करिएगा, ठीक है। देखिए, तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आपको बोलना है दोस्तों अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो मैंने बता रहा हूं आपको कि एक हमारे पास क्या है, बिंदु है। अब इस बिंदु पर कितनी रेखा खींच सकते हैं भाई, तो हम कहें क्या कि अनंत रेखा खींच सकते हैं। और जो ये अनंत रेखा खींचते हैं ना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये रेखा क्या कर रहा, काट रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक दूसरे को ये रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। कंप्लीट हो गया यहाँ तक ले, कोई दिक्कत
अब आइए, अगर आपको इसमें प्रश्न पूछता है कि गणित का पिता किससे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि गणित का पिता किससे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको आंसर देना है कि गणित का पिता यूक्लिड को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी गणित का जो पिता होता है, गणित, ठीक है दोस्तों, गणित का पिता यानी फादर किससे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको आंसर देना है यूक्लिड का। किसे कहते हैं दोस्तों, यूक्लिड का। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा कि गणित का पिता जो होता है दोस्तों वो हमारे क्या यूक्लिड को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया।